अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग एंड ग्लैमर। आज की ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको ये बोलेरो बनाना सिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसको बनाने के लिए जिन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे उनकी भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी और आप इसको डिफरेंट साइज़ में बना सकते हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि आप जिस साइज़ का बनाएंगे उसके लिए आपने जिस डिफरेंट साइज़ के लिए आपको डिफरेंट साइज़ के नंबर का हुक यूज़ करना होगा और डिफरेंट थिकनेस की जो यार्न होगी आपने वो यूज़ करना है। जैसे कि आप बना रहे हैं 4 to 6 ईयर की गर्ल के लिए आप 3 या 3.5 mm क्रोशिया हुक यूज़ करेंगे। 7 to 9 ईयर की गर्ल के लिए आप 4.5 mm क्रोशिया हुक यूज़ करेंगे और 10 से 13 ईयर के लिए आप 5 या 5.5 mm क्रोशिया हुक यूज़ करेंगे। और इसके साथ आपने ये बात भी याद रखनी है कि आप कितने प्लाई का यार्न यूज़ कर रहे हैं इसको बनाने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने 10 से 13 ईयर के लिए बनाया है। इसमें मैंने 3 प्लाई यार्न यूज़ किया है और 5.5 mm क्रोशिया हुक यूज़ किया है। और इसके साथ साथ जब आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को कंप्लीट देखेंगे तो आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर ये जो इसकी नेक लाइन है ये बहुत बड़े साइज़ की बनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टिचेस भी बनाए हैं जैसे कि ये आप देख रहे हैं। जब आप इसको वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप मैंने हर स्टेप को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद चेन 110, ठीक है, हम 110 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने 110 चेन्स बना लिए, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें एक चेन इंक्रीज़ कर लेना है। ये मैंने एक चेन और बनाया, इसमें ऐड कर लिया है। अब इसके बाद फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे और सेकंड चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। से नेक्स्ट चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, कोई भी चेन स्किप नहीं करना। इस तरह से एंड तक, लास्ट चेन तक एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। जी व्यूअर्स, हर चेन के अंदर मैंने एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए पहले हम एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद वर्क को टर्न करेंगे। सेम सिंगल क्रोशिया जहाँ पर हमारा बना हुआ है वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इससे नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशिया स्टिच है उसमें भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया 2, 3, 4, 5 और ये लास्ट में 6, ठीक है। ये हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद अब हमने क्या करना है, 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। यहाँ से 2 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस स्किप करेंगे, 1 2, और थर्ड जो सिंगल क्रोशिया इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन चेन 3, 1 2 3, और ये 2 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस स्किप करेंगे, 1 2, और थर्ड सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन चेन 3, 1 2
3 और नेक्स्ट 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, 1 2 और थर्ड सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और तीसरे सिंगल क्रोशिया स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम इस पैटर्न को कंटिन्यू रखेंगे। जी व्यूअर्स, चेन 3 स्पेस के जो स्टिचेस थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 टोटल 33 चेन स्पेसेस बन गए हैं। इसके बाद अब आपने क्या करना है, ये जो एक सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया है इसको भी काउंट करेंगे और इसके बाद जो हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे उनको भी काउंट करके टोटल 6 सिंगल क्रोशिया एंड में हम बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने स्टार्ट में 6 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, इसी तरह इसको एंड करने के लिए भी हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमने बना लिया है, एक, ठीक है। अब ये हम दूसरा बनाएंगे, 2 3 4 5 और ये लास्ट में ये लास्ट 6 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, ये हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए। 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए चेन 3 1 2 3 और इसके बाद वर्क को टर्न करेंगे। ये जो चेन 3 हमने बनाया है ये एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमने हर सिंगल क्रोशिया स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है, तो इसको भी काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये जो लास्ट सिंगल क्रोशिया है इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल 6 सिंगल डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट जो चेन 3 स्पेस है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये यहाँ पर चेन 3 स्पेस के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाया। इसके बाद नेक्स्ट जो चेन 3 स्पेस है इसके अंदर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये हमने 7 डबल क्रोशिया स्टिचेस बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद नेक्स्ट जो चेन 3 स्पेस है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 3 1 2 3 और नेक्स्ट जो चेन 3 स्पेस है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट जो चेन 3 स्पेस है उसके अंदर 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इस तरह से इस चेन 3 स्पेस के अंदर हमने 12 डबल क्रोशिया बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट जो चेन 3 स्पेस है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन चेन 3 1 2 3 और नेक्स्ट जो चेन 3 स्पेस है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो चेन 3 स्पेस है उसके अंदर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट जो चेन 3 स्पेस है इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 3 1 2 3 चेन 3 स्पेस के अंदर एक सिंगल क्रोशिया। इसके बाद अगेन नेक्स्ट जो चेन 3 स्पेस है इसके अंदर 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10 11 12 इस चेन 3 स्पेस के अंदर 12 डबल क्रोशिया स्टिचेस कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट जो चेन 3 स्पेस है उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद चेन 3 1 2 3 और नेक्स्ट चेन 3 स्पेस के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम किस तरह से ये स्टिचेस बना रहे हैं। ये जो हम 12 डबल क्रोशिया स्टिचेस बना रहे हैं ये हम स्लीव्स के लिए बना रहे हैं, ठीक है। ये जो 12 डबल क्रोशिया स्टिचेस वाला ये 12 डबल क्रोशिया और ये 7 डबल क्रोशिया स्टिचेस और ये वाले 12 डबल क्रोशिया ये हम स्लीव्स के लिए बना रहे हैं। और फिर ये इसका बैक साइड होगा, ये बैक के स्टिचेस है और फिर ये दूसरे साइड के स्लीव्स के लिए यहाँ पर हम बनाएंगे और फिर ये फ्रंट के लिए हम स्टिचेस बनाएंगे। ये फ्रंट के बटन का जो एरिया है वो वाले स्टिचेस हैं। तो अब हम आगे कंटिन्यू रखते हैं। ये जो हमारे बैक के स्पेसेस हैं चेन 3 स्पेस, इनमें हम क्या करेंगे, जस्ट हम 7 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाएंगे। ये जो हमने स्लीव्स के लिए 12 डबल क्रोशिया बनाए थे, हम इस तरह से सिर्फ स्लीव्स के लिए करेंगे। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो चेन 3 स्पेस है इसके अंदर हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो चेन 3 स्पेस है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 3 1 2 3 और चेन 3 स्पेस के अंदर अगेन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो चेन 3 स्पेस है इसके अंदर भी 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 12 डबल क्रोशिया नहीं बनाना,
7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 चेन 3 स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन चेन 3 1 2 3 चेन 3 स्पेस के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनेगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो चेन 3 स्पेस है इसके अंदर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि हम ये स्टिचेस किस तरह से बना रहे हैं। जी व्यूअर्स, ये जो हमने बैक के लिए 7 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाने थे वो मैंने टोटल 1 2 3 चेन स्पेस के अंदर बना लिए। ठीक है, टोटल जो बैक की स्टिचेस हैं वो कंप्लीट हो गई। अब अगेन हमने स्लीव्स के लिए ये वाली स्टिचेस बनानी है 3 12 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया वाला एक और अगेन एक और 12 डबल क्रोशिया वाला। तो ये अभी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, इसके बाद नेक्स्ट जो चेन 3 स्पेस है उसके अंदर 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो चेन 3 स्पेस है इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन चेन 3 1 2 3 और नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 3 1 2 3 और नेक्स्ट जो चेन 3 स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये टोटल 12 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाने के बाद नेक्स्ट जो चेन 3 स्पेस है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 3 1 2 3 नेक्स्ट चेन 3 स्पेस के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन टू थ्री फोर 5 6 7 लास्ट जो चेन 3 स्पेस है उसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था
डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाने के बाद यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था। इसी तरह एंड में भी लास्ट जो चेन 3 स्पेस है इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशिया स्टिचेस हैं उनमें हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं। डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6। ये हमने 6 डबल क्रोशिया स्टिचेस बना लिए। इसके बाद अब हमने क्या करना है, चेन 3 बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद इसको टर्न करेंगे वर्क को, और जो पहला डबल क्रोशिया स्टिच है उसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया स्टिच है उसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच में भी एक डबल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। ठीक है, ये टोटल 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, और इसके बाद जो लास्ट डबल क्रोशिया स्टिच है उसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे चेन 3 को मिला के। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमने डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाए थे इनमें से फर्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, 7 डबल क्रोशिया स्टिचेस का जो पहला डबल क्रोशिया है उसमें मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद चेन 1, और नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है उसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, डबल क्रोशिया स्टिच जो है वो स्किप नहीं करेंगे। इसके बाद चेन बनाएंगे और नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है वहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 1, अगेन नेक्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच में एक डबल क्रोशिया, चेन 1, नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाया, चेन 1, नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है उसमें भी एक डबल क्रोशिया, चेन 1, और लास्ट जो डबल क्रोशिया है उसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो चेन 3 स्पेस आएगा, ये देखिए ये चेन 3 स्पेस है, इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके बाद जो 12 डबल क्रोशिया स्टिचेस हैं उनमें भी इसी तरह से कंटिन्यू रखना है। पहले डबल क्रोशिया स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 1, नेक्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच में एक डबल क्रोशिया, अगेन चेन 1, नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया, चेन 1, नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 1, डबल क्रोशिया, अगेन चेन 1, डबल क्रोशिया। कोई भी आपने स्टिच स्किप नहीं करना। इसी तरह से आपने कंटिन्यू रखना है। एक चेन बना के नेक्स्ट डबल क्रोशिया में आपने एक डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से ये हमारे डबल क्रोशिया स्टिचेस बनेंगे।
मैं अभी आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। जो 7 डबल क्रोशिया स्टिचेज़ हैं उनके ऊपर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 बनेंगे, और जो 12 डबल क्रोशिया हैं उनमें भी इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशिया स्टिचेज़ हैं विद चेन। ठीक है, इनके सेंटर में एक एक चेन इसी तरह से हमने बनाना है। इसके बाद जब ये स्टिचेस कंप्लीट हो जाएंगे, इनके जो चेन 3 स्पेस है उसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और अगेन नेक्स्ट जो 7 डबल क्रोशिया स्टिचेस हैं उनमें भी इसी तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और फिर अगेन डबल क्रोशिया बनाएंगे। इन स्टिचेस को आपने इस राउंड के एंड तक रिपीट करना है। ठीक है, डबल क्रोशिया के सेंटर में आपने एक चेन बना के फिर डबल क्रोशिया बनाना है, और ये जो चेन 3 स्पेस है इनमें आपने एक सिंगल क्रोशिया बना के फिर आगे डबल क्रोशिया वाली स्टिचेस आपने अगेन कंटिन्यू कर लेनी है। जी व्यूअर्स, ये राउंड भी कंप्लीट होने वाला है। बस आखिर की जो हमने डबल क्रोशिया स्टिचेस बनानी है वो रह गई हैं, वो मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। ये यहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया स्टिचेस बना लिए, 7 डबल क्रोशिया स्टिचेस विद चेन। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो सिंगल क्रोशिया है इसको हम स्किप करेंगे। इसी तरह जैसे हमने यहाँ पर जब स्टार्ट करे थे तब हमने इस सिंगल क्रोशिया को स्किप किया था, इसी तरह से हम जब इसको एंड कर रहे होंगे उसमें भी हमने इस सिंगल क्रोशिया को स्किप करना है, और उसके बाद जो डबल क्रोशिया स्टिचेस हैं उनमें हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5, और ये लास्ट में जो हमने चेन 3 बनाए थे इनमें से थर्ड चेन में एक बनाएंगे और टोटल 6 हो जाएंगी। ये 6 डबल क्रोशिया स्टिचेस। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए पहले हम चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाने हैं। चेन 3 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद हम वर्क को टर्न करेंगे, और ये जो पहला डबल क्रोशिया स्टिच है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे नेक्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच में भी एक डबल क्रोशिया। ठीक है, और ये चेन 3 को भी हम काउंट करेंगे इसके साथ, टोटल 1 2 3 डबल क्रोशिया, 4 5 और ये 6 डबल क्रोशिया स्टिचेस हमने बना लिए। ठीक है, इसके बाद अब हमने क्या करना है, डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो चेन 1 स्पेस है इसके अंदर हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और चेन 1 स्पेस के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद चेन 3 1 2 3, चेन 1 स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन चेन 3 1 2 3 और चेन 1 स्पेस के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 3 1 2 3, चेन 1 स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया। अगेन चेन 3 1 2 3, चेन 1 स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 3 1 2 3 और ये जो चेन 1 स्पेस है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आपने चेन नहीं बनाने, और ये जो 3 स्टिचेस हैं इनको हम स्किप करेंगे। एक ये डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया और एक और डबल क्रोशिया, इन तीनों स्टिचेस को हम स्किप करेंगे और फिर ये जो चेन 1 स्पेस है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने चेन्स इनके सेंटर में नहीं बनाए, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये 3 स्टिचेस हमने स्किप किए और नेक्स्ट जो चेन 1 स्पेस था उसके अंदर हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया। इसके बाद चेन 3
और नेक्स्ट जो चेन 1 स्पेस है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन चेन 3, 1 2 3, चेन 1 स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, चेन 3, 1 2 3, चेन 1 स्पेस में सिंगल क्रोशिया, चेन 3, सिंगल क्रोशिया चेन स्पेस के अंदर। उसके बाद चेन 3, चेन 1 स्पेस में सिंगल क्रोशिया, चेन 3, 1 2 3, चेन 1 स्पेस में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन चेन 3, 1 2 3, चेन 1 स्पेस में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन चेन 3 स्पेस में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 3, 1 2 3, चेन 1 स्पेस में सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इन 3 स्टिचेस को स्किप करेंगे, एक डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया और डबल क्रोशिया, इन तीनों को स्किप करेंगे और चेन 1 स्पेस के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये स्टिचेस हम बनाएंगे। जब हम ये जो 7 डबल क्रोशिया स्टिचेस हैं इनके ऊपर हम बनाएंगे तो हमारे टोटल 1 2 3 4 5 चेन स्पेस बनेंगे। और जो 12 डबल क्रोशिया स्टिचेस हैं इनके ऊपर हम चेन 3 स्पेस बनाएंगे तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन 3 स्पेस बनेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपने इसको पूरे एंड तक कंटिन्यू रखना है। इस राउंड को आपने एंड तक लेके जाना है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। जी व्यूअर्स, ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। इस राउंड के लिए मैंने लास्ट में क्या किया है, यहाँ पर 3 चेन बना के सिंगल क्रोशिया बना लिया चेन 1 स्पेस के अंदर। ठीक है, इसको आपने जैसे स्टार्ट किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। ये देखिए, हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर उसके बाद यहाँ पर डबल क्रोशिया है। इसी तरह से हमने इस साइड के लिए भी करना है। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। ठीक है, इसके बाद हम चेन नहीं बनाएंगे और डबल क्रोशिया स्टिच जो है ये वाला, इसके अंदर हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसको हम छोड़ देंगे, इसमें हमने डबल क्रोशिया बनाना है। टोटल 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये जो चेन 3 है तीसरे चेन में, यहाँ पर हम 6 जो डबल क्रोशिया है वो इस चेन तीसरे चेन में बनाएंगे। इस तरह से ये स्टिचेस कंप्लीट होगी। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए चेन 1 और फिर वर्क को टर्न करेंगे और सेम स्टिच के अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया 1, सिंगल क्रोशिया 2, सिंगल क्रोशिया 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर टोटल कितने 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया और फिर यहाँ पर ये 6 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस। ठीक है, हर डबल क्रोशिया स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद टोटल 6 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब हम चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और जो पहला चेन 3 है इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद अगेन चेन 3, 1 2 3 और नेक्स्ट जो चेन 3 स्पेस है उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 3, 1 2 3, चेन 3 स्पेस में सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3, सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अगेन चेन 3 1 2 3 और चेन 3 स्पेस में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से टोटल 1 2 3 4 5
5 चेन 3 स्पेस बनेंगे 7 डबल क्रोशिया स्टिचेस के ऊपर 5 डबल क्रोशिया चेन 3 स्पेस बनेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हमने क्या करना है, अगेन चेन 3 और ये जो चेन 3 स्पेस है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 3 1 2 3 चेन 3 स्पेस में सिंगल क्रोशिया, अगेन चेन 3 1 2 3 और ये जो चेन 3 स्पेस है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन चेन 3 1 2 3 चेन 3 स्पेस में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे चेन 3 स्पेस में, इसके बाद 3 चेन और इस स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशिया, 3 चेन 1 2 3 स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन 1 2 3 और इस स्पेस में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया चेन 3 स्पेस में, अगेन चेन 3 1 2 3 और इस चेन 3 स्पेस में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड में जब हम ये चेन 3 स्पेस बना रहे होंगे, ये जो 7 डबल क्रोशिया स्टिचेस वाले हैं इनके ऊपर हमारे टोटल चेन 3 स्पेस 1 2 3 4 5 होंगे। ठीक है, 5 चेन 3 स्पेस ये 7 डबल क्रोशिया स्टिचेस के ऊपर होंगे और एक ये सेंटर वाला चेन 3 स्पेस होगा और इसके बाद जो 12 डबल क्रोशिया स्टिचेस वाले चेन 3 स्पेस हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस राउंड के लिए हमारे टोटल 9 चेन 3 स्पेस होंगे 12 डबल क्रोशिया स्टिचेस के लिए। इस राउंड को आपने इसी तरह से कंटिन्यू रखना है, चेन 3 स्पेस आपने इसी तरह से बनाने हैं। जी व्यूवर्स, ये राउंड भी कंप्लीट होने वाला है। इस राउंड को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर ये जो लास्ट चेन 3 स्पेस था इसके अंदर मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद अगेन हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर इसके बाद हम पहला सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये चेन 3 हमने इसलिए बनाए हैं क्योंकि जब हमने यहाँ से इस राउंड को स्टार्ट किया था तब हमने 3 चेन बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसीलिए हम इस साइड के लिए भी पहले 3 चेन बनाकर फिर अपने ये जो 6 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस हैं इनको बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया मैंने बना लिए, इसके बाद 2 3 4 5 और ये जो 3 चेन बनाए थे इनमें से थर्ड चेन में हम 6th वाला सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया स्टिचेस कंप्लीट हो जाएंगी। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे और जब आप ये राउंड बना रहे होंगे इसमें क्या है कि जब आप ये स्टार्ट करेंगे यहाँ पर ये जो 7 डबल क्रोशिया स्टिचेस हैं इनके ऊपर पहले वाले जो चेन आप बनाएंगे उनमें इसके ऊपर 5 चेन 3 स्पेस बनेंगे और इसके बाद जो आप बनाएंगे उसमें ये जो 7 डबल क्रोशिया स्टिचेस हैं इनके ऊपर आपके 4 चेन 3 स्पेस बनेंगे। यहाँ पर स्टार्ट वाले में 5 बनेंगे, उसके बाद जो 7 डबल क्रोशिया स्टिचेस होंगे उनमें आपके 1 2 3 4 चेन 3 स्पेस बनेंगे और ये एक चेन 3 स्पेस ये मिडल वाला है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो आपने इस बात को याद रखना है कि स्टार्ट में 5 चेन 3 स्पेस होंगे और उसके बाद जो आप बनाएंगे 7 डबल क्रोशिया के ऊपर जो आप बनाएंगे चेन 3 वो आपके 4 बनेंगे। ठीक है, अभी ये स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट जो राउंड है उसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक इन स्टिचेस को कंप्लीट करने के बाद अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए आपने चेन 3 बनाने हैं 1 2 3 और वर्क को टर्न करेंगे और 5 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाएंगे।
स्टार्ट के चेन 3 को मिला के टोटल 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट जो चेन 3 स्पेस है, फर्स्ट चेन 3 स्पेस, इसके अंदर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3। इस एक चेन 3 स्पेस को स्किप करेंगे और नेक्स्ट जो चेन 3 स्पेस है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर चेन 3, 1 2 3। यहाँ पर चेन 3 बनाने के बाद इस चेन स्पेस के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। इस चेन 3 स्पेस को स्किप करेंगे और इस चेन 3 स्पेस में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इसको स्किप करना है और इसमें 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस चेन 3 को स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन 3 स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया बनाया, इसके बाद चेन 3, 1 2 3। नेक्स्ट चेन 3 स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस चेन 3 स्पेस को स्किप करेंगे और इस चेन 3 स्पेस में 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशिया बनाए। इस चेन 3 स्पेस को स्किप करेंगे और नेक्स्ट जो चेन 3 स्पेस है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद चेन 3, 1 2 3 और नेक्स्ट जो चेन 3 स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस चेन 3 स्पेस को स्किप करेंगे और इस चेन 3 स्पेस में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाने के बाद इस चेन 3 स्पेस को स्किप करेंगे और नेक्स्ट जो स्पेस है चेन 3 स्पेस, इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद चेन 3, 1 2 3 और ये जो चेन 3 स्पेस है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस चेन 3 स्पेस को स्किप करेंगे और यहाँ पर जो सेंटर वाला स्टिच है, स्टिचेस जो सेंटर है, इन दो स्टिचेस का सेंटर, इसमें हम 7 डबल क्रोशिया इस चेन 3 स्पेस में बनाएंगे। इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट जो चेन 3 स्पेस है उसमें हम 7 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाएंगे। सेवन डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस चेन 3 स्पेस को स्किप करेंगे और नेक्स्ट जो स्पेस है उसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद 3 चेन, 1 2 3 और ये जो चेन 3 स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस चेन 3 स्पेस को स्किप करेंगे और नेक्स्ट जो स्पेस है उसमें 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ये 12 डबल क्रोशिया स्टिचेस हमने इन 12 डबल क्रोशिया के ऊपर बनाए हैं। ठीक है, जहाँ पर ये 12 डबल क्रोशिया स्टिचेस हैं इसी के ऊपर ही हमने 12 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाए हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, ये चेन 3 स्किप करेंगे और नेक्स्ट जो चेन 3 स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद चेन 3 1 2 3 और ये जो चेन 3 स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस चेन 3 स्पेस को स्किप करेंगे और ये जो सेंटर की स्टिचेस हैं इनमें से इस चेन 3 स्पेस में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेवन डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसको स्किप करेंगे, चेन 3 स्पेस को स्किप करेंगे और नेक्स्ट जो चेन 3 स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद चेन 3 1 2 3 और ये जो चेन 3 स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशिया। ठीक है, सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस चेन स्पेस को स्किप करेंगे। अगेन ये जो सेंटर वाले, ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर वाला जो चेन 3 स्पेस है इसमें 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेवन डबल क्रोशिया बनाने के बाद चेन 3 स्पेस है इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन 3 स्पेस में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इन स्टिचेस को आपने इसी तरह से कंटिन्यू रखना है। मैं आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये जो राउंड अभी हम बना रहे हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ये जो हमने 12 डबल क्रोशिया के ऊपर जो 12 डबल क्रोशिया बनाए हैं ये हमारे कॉर्नर के लिए हैं और ये जो हमारे सेंटर के जो स्टिचेस हैं ये 7 डबल क्रोशिया ये हमारे स्लीव्स के साइड के इंक्रीज़ के लिए स्टिचेस हैं। तो कॉर्नर में हम 12 डबल क्रोशिया वाले स्टिचेस बनाएंगे और बाकी जो सेंटर में जो हमारे स्टिचेस आएंगे चेन 3 स्पेस उनमें हमने 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। आपने इन्हीं स्टिचेस को कंटिन्यू रखना है। जहाँ पर 12 डबल क्रोशिया स्टिचेस वाले चेन 3 स्पेस आएंगे उनमें आपने 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं और उसके अलावा जो डबल क्रोशिया स्टिचेस के सेंटर में जो चेन 3 स्पेस होगा उसमें आपने 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं और बाकी आपने स्टिचेस को इसी तरह से कंटिन्यू रखना है। जी व्यूअर्स, ये राउंड भी कंप्लीट होने वाला है। इस राउंड के लिए मैंने लास्ट में यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना लिए और फिर इसके बाद चेन 3 स्पेस को स्किप किया है और नेक्स्ट स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशिया बना के चेन 3 बनाए हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट चेन 3 स्पेस में मैंने एक सिंगल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस चेन 3 स्पेस को स्किप करेंगे और लास्ट जो चेन 3 स्पेस है उसके अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने इस राउंड के स्टार्ट में 3 डबल क्रोशिया बनाए थे पहले चेन 3 स्पेस में, उसी तरह से राउंड के एंड में भी ये जो चेन 3 स्पेस है इसके अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर उसके बाद 6 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर बनाए थे राउंड के स्टार्ट में, इसी तरह से हमने यहाँ पर भी 6 डबल क्रोशिया स्टिचेस बना लिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे चेन 3 1 2 3 और अपने वर्क को हम टर्न करेंगे। चेन 3 ये पहला डबल क्रोशिया, इसके बाद आगे 5 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। छः डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, इस राउंड को जो हमने पहले बनाया था इसको हमने रिपीट करना है। ये वाला जो राउंड है
डबल क्रोशिया और चेन 1, डबल क्रोशिया, चेन 1, इस राउंड को हमने रिपीट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हम चेन नहीं बनाएंगे, पहले हम ये जो 3 डबल क्रोशिया हमने बनाए थे इनमें से पहले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद चेन 1, अगेन नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया स्टिचेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 1। अब जो तीसरा डबल क्रोशिया स्टिच है उसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो चेन 3 स्पेस है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने इस राउंड में किया था। ये जो चेन 3 स्पेस है इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद अगेन ये जो डबल क्रोशिया स्टिच है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 1। नेक्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच में एक डबल क्रोशिया, चेन 1, डबल क्रोशिया, चेन 1, डबल क्रोशिया, अगेन चेन 1, डबल क्रोशिया, चेन 1, ये डबल क्रोशिया बनाया, चेन 1, अगेन एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो चेन 3 स्पेस है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद ये जो पहला डबल क्रोशिया है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 1। नेक्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 1। इस तरह से आपने इन्हीं स्टिचेस को कंटिन्यू रखना है। जितने भी डबल क्रोशिया स्टिचेस हैं आपने सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और डबल क्रोशिया के सेंटर में आपने एक एक चेन बनाना है और ये जो चेन 3 स्पेस है इसके अंदर आपने एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अभी मैं ये राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर इसके बाद हम इसको एंड से भी मैं आपको दिखाऊंगी कि आपके एंड में जो स्टिचेस हैं वो आप किस तरह से बनाएंगे। जी व्यूअर्स, ये राउंड भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाए थे इस राउंड, पिछले राउंड के स्टार्ट में 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, उनमें भी हम स्टिचेस बनाएंगे। डबल क्रोशिया स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 1। अगेन नेक्स्ट जो सेकंड नंबर वाला डबल क्रोशिया है उसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 1। और तीसरा जो डबल क्रोशिया है उसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद बाकी के जो डबल क्रोशिया स्टिचेस हैं उनमें हम टोटल 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर डबल क्रोशिया स्टिच में एक डबल क्रोशिया। ये सेकंड डबल क्रोशिया बनाया, 3, 4, 5 और ये जो थर्ड चेन है तीसरे नंबर वाला चेन इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है।